गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है ज्ञानचंद जैन वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। मैटर 443 आईटीआर पेज नंबर 241 पे रिपोर्ट हुआ और ये केस 19 अप्रैल 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का मेन लॉजिक ये है कि सबसे पहला इशू इस केस में ये डिसाइड हुआ कि क्या जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर का एक ही ओहदा है जहां पे उनको काफ़ी सारे कामों के लिए अप्रूवल देना होता है, चाहे वो अप्रूवल पेनल्टी के लिए हो, चाहे वो सेक्शन 148 का केस रीओपन करने के लिए हो। यदि किसी केस में एडिशनल कमिश्नर ने अप्रूवल दे दी है तो क्या वो जॉइंट कमिश्नर की परमिशन मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। एक मैटर ये इस केस में इन्वॉल्व था और दूसरा मैटर ये इन्वॉल्व था कि जहां पे लिमिट्स हैं, जहां पे डिपार्टमेंट को अपील में जाना होता है, तो एक यूनिक सिचुएशन इस केस में अराइज हुई कि एक पेनल्टी थी जो कि करीबन 29 लाख रुपए की पेनल्टी का मैटर था और सीआईटी अपील ने उसको रिड्यूस करके 6 लाख कर दिया था। डिपार्टमेंट जो है वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो अपील में गया। एसएससी का ये कहना था कि लिमिट्स को चेक करने के लिए 6 लाख को कंसीडर किया जाना चाहिए क्योंकि सीआईटी अपील ने जो 29 लाख रुपए का पेनल्टी का अमाउंट है उसको रिड्यूस करके 6 लाख कर दिया है। और डिपार्टमेंट का ये कहना था कि हम 6 लाख के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, हम 29 लाख के लिए फाइट कर रहे हैं जो पेनल्टी का ओरिजिनल अमाउंट था। केस के फैक्ट्स इस तरीके से थे। एसएससी का करीबन 98 लाख रुपए का एडिशन था, उसके ऊपर 29 लाख रुपए की पेनल्टी जो है वो इनिशिएट की गई थी और इम्पोज की गई थी। बाद में सीआईटी अपील ने जो 29 लाख रुपए की पेनल्टी थी उस पेनल्टी के अमाउंट को रिड्यूस करके 6 लाख कर दिया। डिपार्टमेंट जो है वो आईटीआईटी चला गया और एसएससी ने क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करे। एसएससी ने एक एडिशनल ग्राउंड ये रेज किया कि जो पेनल्टी को लगाने के लिए अप्रूवल चाहिए होती है जॉइंट कमिश्नर साहब की, वो एडिशनल कमिश्नर से परमिशन ली गई है। और आईटीआईटी ने ये कहा कि जो एसएससी कह रहा है वो ठीक कह रहा है, जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर अलग अलग हैं, परमिशन जो है वो जॉइंट से लेनी चाहिए थी, एडिशनल से नहीं लेनी चाहिए थी। अब मैटर जो है वो हाई कोर्ट के पास चला गया। जब मैटर हाई कोर्ट में गया तो एसएससी ने ये कहा कि जो हाई कोर्ट में जाने के लिए मॉनेटरी लिमिट है वो ज्यादा है और यहां पे जो अमाउंट है वो 6 लाख रुपए है, क्योंकि 29 लाख को घटा करके 6 लाख कर दिया गया था। पहले लिमिट्स कम थी। आप इससे कंफ्यूज ना होना कि इस टाइम जो प्रेजेंटली है वो तो लिमिट्स काफी बढ़ी हुई हैं। आईटीआईटी के केस में 50 लाख है, हाई कोर्ट के केस में 1 करोड़ है। तो उस केस के अंदर जब जिस टाइम का ये केस है उस टाइम के अंदर लिमिट्स कम थी, तो 29 लाख रुपए जो ओरिजिनल पेनल्टी थी, डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि उस 29 लाख को कंसीडर किया जाना चाहिए लिमिट के लिए। और एसएससी का ये कहना था कि जो सीआईटी अपील ने घटा करके 6 लाख कर दी है उस 6 लाख को कंसीडर किया जाना चाहिए। तो इसके अंदर कोई इतना इशू नहीं था देखा जाए तो, क्योंकि जो अमाउंट इन डिस्प्यूट है वो 6 लाख नहीं है, वो तो सीआईटी अपील ने उसको घटा के 29 लाख 6 लाख कर दिया। अभी डिपार्टमेंट ने माना नहीं है, डिपार्टमेंट तो अपने 29 लाख पे ही फाइट कर रहा है। तो जब मैटर हाईकोर्ट के पास गया तो हाईकोर्ट ने जो पहला ग्राउंड था, जो एडिशनल ग्राउंड था, जो आईटीआईटी के सामने एसएससी ने लिया था कि जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर अलग अलग होते हैं और परमिशन जो है वो जॉइंट कमिश्नर की ली जानी चाहिए, या प्रेजेंट केस में एडिशनल कमिश्नर की थी, तो उस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने एसएससी को रिलीफ नहीं दिया। और जो सेकंड इशू था उसके ऊपर भी हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो लिमिट है वो ओरिजिनल पेनल्टी जितनी इंपोज की गई थी 29 लाख के हिसाब से देखी जाएगी और उस हिसाब से डिपार्टमेंट जो है वो लिमिट के अंदर आता है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो 29 लाख को कंटेस्ट कर रहा है, 6 लाख को कंटेस्ट नहीं कर रहा। एसएससी जो है वो हाईकोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के ऑर्डर को अपील रखा
और ये कहा कि जो परमिशन जॉइंट कमिश्नर से लेनी थी और यदि वो एडिशनल कमिश्नर से ले लिया तो दोनों सेम है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है। और दूसरा जो मैटर है कि जो असेसिंग ऑफिसर ने 29 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई थी, जो कि सीआईटी अपील ने उसको 29 से 6 लाख कर दिया था, तो जो अपील का अमाउंट है देखने के लिए कि लिमिट्स को देखने के लिए वो 29 लाख माना जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो 29 लाख को कंटेस्ट कर रहा है, 6 लाख को कंटेस्ट नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी कंफ्यूजन्स होती है कि हम किस अमाउंट को कंसीडर करें लिमिट्स को चेक करने के लिए। तो ये केस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन केसेस को समझने के लिए। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ, केस का नाम है ज्ञानचंद जैन वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। मैटर 443 ITR पेज नंबर 241 पे रिपोर्ट हुआ और ये केस 19 अप्रैल 2022 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।